अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 5। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यद्विद विचारितः आत्म तन्मात्रम वेदम तद्विद विश्वम विचारितम। अनुवाद इस प्रकार है, जैसे विचार करेंगे तो ये वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मा मात्र ही है। तो तंतु मतलब रेशा। तो राजा जनक अपने बोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व का की एकता का अनुभव कर रहे हैं। और अब फिर एक और उदाहरण के साथ कहते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है, पर हम सबको जो हम धारण किए वस्त्र हमें दिखाई देते हैं, पर वह तंतुओं से बना है, मतलब रेशों से बना है। वस्त्र का मूल क्या है? तंतु है। बिना तंतु के वस्त्र का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा जो है विश्व का मूल है, और ये विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? जब आत्मा उसका बेस है तो विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वस्त्र का, कपड़े का एग्जाम्पल दिया। तो जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, इसको तो कपड़ा ही, वस्त्र ही दिखाई देगा। पर हम ध्यान करें, छानबीन करें कपड़े को, मतलब अब ये कपड़े की जिज्ञासा जिज्ञासा की बात करें, हम कपड़े की छानबीन करें तो क्या देखेंगे? अलग अलग रंगों के हैं, अलग साइजेस के हैं, अलग वैरायटी के कपड़े हैं, पर सबका जो मूल है पूरे सभी कपड़ों का, वो एक ही है, और वो है रेशा, मतलब फाइबर, कॉटन फाइबर, जो भी एक फाइबर है इसका मूल। तो उसी प्रकार ये जो पूरा विश्व है, इसमें जो भी हमें आकार प्रकार दिख रहा है, जो भी हमें विविधताएं दिख रही हैं, जो भी हमें रूप रंग दिख रहा है, इन सब का मूल तत्व क्या है? इन सब का मूल तत्व एक ही है, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसका स्वयं का कोई रूप रंग आकार नहीं है, और वो है आत्मा। तो अब ये आत्मा बता दिया, पर इसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि इन सब का एक ही तत्व है, आत्मा। तो विज्ञान ने, साइंस ने इसमें थोड़ी बहुत कैसे हेल्प करी है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान अपने लेवल पे, साइंस जो पूरा भौतिक संसार है, उन सब का जो मूल इकाई एक ही है, और वो है अणु, परमाणु, एटम्स बोलते हैं। तो ये विज्ञान ने भी सब पूरी विभिन्नताओं को एक पर लाके खड़ा कर दिया, एटम पे। तो विज्ञान ने भी थोड़ी मदद कर दी कि पूरी भिन्नताएं अलग अलग नहीं है, इन सब का जो बेस है वो है एटम, अणु या परमाणु। तो विज्ञान ने कहा कि ये एटम ही भौतिक जगत का निर्माण करता है। एटम ही जब अलग अलग तरीके से मिश्रण में आता है हमारे सामने, तो हमें भिन्न भिन्न दृश्य दिखते हैं, और भिन्न भिन्न पदार्थों का हमें अनुभव होता है, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे लिक्विड, ठोस हो या तरल हो, काला सफेद, जो भी, हवा हो, मट्टी हो, सबका जो मूल है वो है अणु, एटम। तो देखने में वो हमें ऊपर से अलग अलग दिखाई देती हैं, पर विज्ञान ने कह दिया ये भौतिक जगत की जो इकाई है वो है एटम। तो कई इसको एनर्जी भी कह देते हैं, विद्युत। पर ये तो हो गई भौतिक जगत की बात। पर कई बार साइंटिस्ट ने ये भी कह दिया कि ये जो एटम है, यही पूरे विश्व का और सबका हमारा भी तत्व है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, जो ये एटम है, या जो ये एनर्जी जिसको कह देते हैं विद्युत है, ये भी जड़ है, ये भी प्राकृतिक है, और जड़ से कभी चेतन नहीं आ सकता। तो जो चेतन है वो ये जड़ नहीं हो सकता, एटम। तो ये जो एटम या एनर्जी या अणु कह रहे हैं, इसका भी जो मूल है वो आत्मा ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि हमारी भी सब भिन्नताओं का जो विश्वास है, हमें भिन्नताओं में हम क्या हो जाते हैं, हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, या द्वेष में आ जाते हैं, कुछ 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 चीजों से पसंद नापसंद में आ जाते हैं। तो अष्टवक्र जी ने यहाँ कोशिश करी है कि जो हमारी भिन्नताएं हैं, उन पर से हमारा विश्वास जो है या प्रभावित होना घटे, और हम अपने मूल तत्वों पर की तरफ आए, हम समझे कि ये तो सब प्रकृति की भिन्नताएं हैं, पर सबका मूल तत्व तो एक ही है। तो यह विविधताओं की वास्तविकता हमें बता दी, और हमें बता दिया कि सत्य क्या है। तो सत्य से हमें अवगत करा रहे हैं, और ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है, इतना झुकाव है वैरायटीज पर, भिन्नताओं पर, वो हमारा थोड़ा घटे, ताकि हम भिन्नताओं में, वैरायटीज में फंसे नहीं। जितनी हम भिन्नताओं में फंसेंगे, उतना हम आसक्त होते जाएंगे, उतना हमारा अहंकार पक्का होता जाएगा, उतना हम अपने स्वयं से दूर होते चले जाएंगे।
तो यहाँ अष्टवक्र मुनि हमारी आसक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? प्रकृति को मिथ्या बताकर कोशिश कर रहे हैं कि हम जान ले कि ये भिन्नताओं का सत्य क्या है और हम उसमें फंसे नहीं। तो इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि मूल क्या है, थोड़ा विचार करो। जैसे वस्त्र है, बस तुमने देख लिया, इसकी जिज्ञासा करो, ये कहाँ से कैसे आया, तो हमें कहीं विचार करने के बाद उसके बेस तक हम जा पाएंगे। तो जैसे कपड़े वस्त्र अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोग धारण धारण करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। जैसे साधारण व्यक्ति से, गरीब से लेके अमीर तक, छोटा आदमी से लेके बड़े कलाकार तक, कंडक्टर से डॉक्टर तक, सब सब आप जिनके भी देख लो, आप कपड़े सबने धारण कर रखे हैं। कहते हैं पालने से अर्थी तक जो वस्त्र यूज होता है, इन सब का जो वस्त्र है, सबके वस्त्र का जो मूल तत्व है वो है तो तंतु ही, रेशा ही। तो उसी प्रकार ये पूरी प्रकृति का जो आधार है, इसमें जो इकाई है, जो आधार है, जो मूल तत्व है, वो आत्मा ही है। तो इस प्रकार थोड़ा विज्ञान का सहारा लेके हमें समझाया गया कि सबका जो मूल है वो आत्मा है। तो अब जो हमें विभिन्नताएं दिख रही हैं, तो याद रहे कि इंद्रियों के कारण ही हम विभिन्नताएं देख पा रहे हैं। जो अलग अलग होता है, इंद्रियां उसी को कैच करती हैं, उसी को देख पाती हैं। जैसे सफेद ब्लैक बोर्ड पे दूसरे रंग से लिखा होगा तो ही हमें दिखाई देगा, सफेद पे सफेद रंग से लिखा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, काले ब्लैक बोर्ड पे काले पेन से ही लिखा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार जब कुछ अलग ऑपोजिट होता है तो इंद्रियां उसको कैच कर लेती हैं, या इंद्रियों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, उसी में देख पाते हैं। तो आत्मा जो है, आत्मा सब भेदों से, मतलब सब भिन्नताओं से, सब अलगवाओं से, सबसे परे है, इसलिए वो दिखती ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं तो कि दृष्टि हमारी अंदर की ओर मुड़ गई, दुनिया को देखने की जगह हम अब अपने आप को देखने लगे। मन जो बाहर भागता था जगत में, अब स्वयं में आ गया, मतलब मन पलट गया, हमारा मन जो है अब नम हो गया। तो अज्ञान हमारा मिट गया, कहने का तात्पर्य हमारा अज्ञान मिट गया। अब वो भिन्नताएं हम जानते तो हैं, हम जानने लगे हैं, अब हमें सब पता है कि जो ये भिन्नताएं हैं, जो इतने डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इतनी विविधताएं दिख रही हैं, ये सब सुपरफिशियल है, ये सब ऊपरी है। इन सब का जो आधार है वह एक ही है, और वह है आत्मा। तो अब जो ये संत लोग हैं, जो जानी, जिनको जो जान गए हैं, उनको कुछ भी दिखे, उनका भाव एक सा होता है, एक सा रहता है। क्यों? उनमें समता आ गई, उनमें समदृष्टि आ गई। और समता का आधार क्या है? ज्ञान, बोध, मतलब अहंकार मिट गया। अब वो मैं और उसमें अलग अलग नहीं देखते। उनको पता है कि सब अलग अलग दिख रहा है पर होता सब एक ही है। जो सब प्रकृति है, जो सब तीन गुणों में है, ये सब भेद कर रहे हैं, पर ये सब प्रकृति है और मैं प्रकृति से परे हूँ, मैं प्रकृति से ऊपर हूँ। तो क्या देखेंगे वो कि परिवर्तन तो सब हो रहा है पर सब प्राकृतिक है। तो सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, होते रहेंगे, पर आत्मा नहीं बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें समझ आ जाता है, तो समझता है कि ये सब प्रकृति बदल रही है, सब में बदलाव चल रहा है, घटनाएं घटित हो रही हैं, पर मैं नहीं बदल रहा। तो जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो रहा है, वो सब क्या है? प्रकृति है। वो सब क्या है? जड़ है। और जड़ में जीवन नहीं होता, मतलब प्रकृति में जीवन नहीं होता। पर आम भाषा में हम कह देते हैं कि ये जीवन चल रहा है। तो ये जो जीवन चल रहा है, जैसे पेड़ का उगना, पत्तों का नए नए लगना, नए नए फूल पत्तियों का आना, तो ये सब तो प्रक्रियाएं हैं। जन्म होना, मरण होना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। ये तो प्रकृति में घटनाएं हैं, घटित होती रहेंगी। पर जीवन प्रकृति में नहीं है, तीन गुणों में नहीं है। जीवन किसको बोलेंगे? जो प्रकृति से परे हो गया, जो जान गया, जो प्रकृति को अपने से अलग देखने लग गया कि मैं प्रकृति नहीं हूं। तो जो प्रकृति से ऊपर उठ गया, जो जिसमें साक्षी तत्व आ गया कि मैं इन सबका साक्षी हूँ, दृष्टा भाव आ गया। जीवित वही है जो प्रकृति से परे है। पर हम अभी अपने आप को जीवित मानते हैं, क्योंकि हमें यही पता है ना, जन्म हो गया तो हम जीवित हो गए।
तो हम ऐसे जीवित होने का काम क्या कर रहे हैं? जीवित होने का एक ही लक्षण है कि हम अपने आप को किसी से आसक्त नहीं हो रहे हैं, संबंध नहीं बना रहे, किसी से हमारा स्वार्थ नहीं है, हमें लालच नहीं है उससे मिल जाए, तो ये हो गया हम प्रकृति से परे। और यही हमारा उद्देश्य है कि अपने आप को स्वतंत्र करना या अपने आप को पूर्ण करना। तो जीवित वही है जो प्रकृति से परे है, उसी को जागृत बोलेंगे, उसी को बोलेंगे होश में आना। तो जो अभी हम है सब बेहोशी में पड़े हैं, सोए पड़े, हमें पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। क्योंकि जीवन है, हम पैदा हुए हैं, तो हमें जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी अपने आप को मुक्त करने की, उस दिशा में ले जाने की। तो उसके लिए संघर्ष लगेगा, पर हम संघर्ष करना जानते ही नहीं। हम जानते हैं कि बस आराम से हमको मिल जाए सब कुछ और हमारा जीवन चलता रहे। हमारा थोड़ा सा संघर्ष आता है तो हम हिल जाते हैं, कहते हैं लाइफ बड़ी खराब है, बहुत दुखी दुख है। और कोई सब कुछ करने के बाद जब सुख के जी उसका जब पूरा सुख हो जाता है, सब भौतिक चीजें मिल जाती हैं और वो ऊपर चला जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, देखो सुख के दिन आए थे और वो चला गया, उसने सुख के दिन भी नहीं देखे। पर सुख के दिन असली क्या है, वो जब हम मुक्ति की दिशा में चलने लगे। इसके अलावा कोई भी सुख के दिन नहीं कहेंगे। जो हम कहते हैं सुख के दिन, वो भौतिक सुख है, वो घोर बेहोशी में हम पड़े हैं, घोर दरिद्रता में पड़े हैं, घोर तमोगुण में हम पड़े हुए हैं, हम कष्ट करना ही नहीं चाहते। तो हाल ही में हम एक किसी को सुन रहे थे, अभी वो कह रहे थे कि जिंदगी जो है कष्ट ही कष्ट है। ये मत बोलो कि आज मेहनत कर लो तो कल सुख मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मेहनत करनी है, कल भी मेहनत करनी है, परसों भी मेहनत करनी है, और फिर शायद सुख के दिन आएंगे। पर वो के दिन देखने के पहले ही हम सब ऊपर निकल जाएंगे, मतलब सब की मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब ये सुख नहीं, ये जो हम बोलते हैं सुख के दिन, जो भौतिक सुख, वो असली सुख नहीं है। सुख वही है जब हम अपनी मुक्ति की दिशा में अग्रसर करें, मतलब अपने अहंकार को मिटाएं। और अहंकार को मिटाना ही बहुत ही संघर्ष करना है अपने आप से। तो ये सब बातें बताने का उद्देश्य है अष्टवर्ग जी का, कि हम प्रकृति के साक्षी हो जाएं, भिन्नता में नहीं अटके, समता में आ जाएं। बाहर सब बदलता रहेगा, पर हम अंदर उससे प्रभावित ना हो। यही है आत्मा को अछूता रखना, वही आत्मा है। तो जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, तो अभी जैसे हमें समझ में आया कि प्रकृति पूरी चल रही है, पर हमें तटस्थ रहना है, हमें उसके साथ परिवर्तन में नहीं आना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब प्रकृति में सब होएगा तो हम प्रभावित होते रहते हैं, अभी हमें प्रभावित नहीं होना है। और वो कब होगा, जब हमें बोध होगा, जब हमारा अहंकार मिटेगा। तो ये कबीरदास जी का दोहा बहुत ही अच्छा है, सबने हमने सुन रखा है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच आ साबत बचाना खोए। दो पाटन, मैं और जगत, दो पाटन के बीच आ साबत बचाना खोए। इतना तो है कबीरदास जी का, इतना हम सबने समझा। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं, आधे भगत कबीर हैं, पूरे भगत कमाल। कमाल कौन है, कबीरदास जी के बेटे। तो कमालदास जी कहते हैं, जो कबीरदास जी के बेटे हैं, चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोय। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोय। जो कीली से लाग रहे, बाको बाल न बाका होए। मतलब जो कीली, जो अंदर जो एक स्टेडी पॉइंट है, जैसे चक्का चल रहा है, एक कीली पे चल रहा है। तो चक्का तो बाहर सब चल रहा है और सब बोल रहे हैं कि हम जगत में पिस रहे हैं, पर जिसने वो एक सेंटर जो है, जो स्थिर है, उससे जो चिपक गया, उससे जो लग गया, उसका बाल न बाका होए। तो इस प्रकार यह जो सूत्र है, सूत्र नंबर 5 में हमें बताया कि ये जो सृष्टि है, जो खंड खंड में जो भिन्नताएं हमें दिखती हैं, भिन्नताओं में सत्यता नहीं है, आत्मा ही सत्य है।